पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों में ज़राअत और दही मईशत तबाह हो चुकी है। 33 अमवात, 20 लाख अफराद मुतासर हुए। 2200 से ज़ायद देहात और लाखों एकड़ रकबे पर चावल, मकई, कपास, सब्जियां और दीगर फसलें तबाह हो गईं। पानी में हजारों कीमती मवेशी बह गए। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैली से गंडा सिंह वाला के मकाम पर तबाही। दरिया के करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में छोटी आबादियों को गांव से मिलाने वाली सड़क बिफरे पानी से टूट गई। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जंग सिटी के मकाम पर सेम नहर में पानी का कटाव जारी है। 2 देहात मुतासिर होने का खदशा है। चनियोट में 8 लाख से जायद के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। चनियोट 21,000 एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है, जबकि फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। 8,000 से 11,000 तक घर सैलाब में डूब गए हैं। 80,000 अफराद बेघर, 59,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि कबूला शरीफ के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत आ गई है। बड़ा सैलाबी रेला नूरा अर्थ हिफाजती सुपर बंद के साथ टकरा गया है। बंद के अंदर तमाम देहात के राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। सड़कें सैलाबी पानी में बह गई हैं। लालियां के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान की टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं ज़ाकिर हुसैन, झंग से वसीम अजीज़, पाकपतन से मुहय्युद्दीन, चनियोट से कुमेल हैदर और कबूला से इमरान जोये। इसके साथ साथ लालियां से अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कसूर का, जहां जाकिर हुसैन मौजूद हैं। जाकिर, बताएगा क्या मौजूदा सूरत हाल है वहां की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। 1988 के बाद ये सबसे बड़ा पानी का जो रेला है जो दरियाए सतलुज में आया है। 15 के करीब जो देहात हैं उनको रात गया खाली करा लिया गया है और 2000 अफराद को जो है रेस्क्यू किया जा चुका है पाक आर्मी की मदद से। आप पीछे देख रहे हैं कि पानी की जो सतह है ये मसलसल बुलंद हो रही है और यहाँ पर जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ते हो चुका है। 50 के करीब जो देहात थे उनका आपस में राब्ता मुनक़े है। यहाँ पर जो मक्की और मूंजी की को फसल थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं और महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं। जबकि तलवार पोस्ट पर जो है वो एक कैंप लगाए गए हैं जहां पर ये लोग जो है सैलाब ज़दगान इनको लाया जा रहा है और इनके जानवरों के लिए चारा और उनके खाने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। जबकि लोग जो है बहुत ज़्यादा मकदार में इन देहातों से नकल मकानी कर रहे हैं और अक्सर देहातों में ऐलानात भी करवाए जा चुके हैं कि ठीक है जाकिर, आप साथ ही रहिएगा। झंग का रुख करते हैं। वसीम अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या सिचुएशन है झंग की इस वक्त? जी बिल्कुल, जंग शहर में दरियाए चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस टाइम जारी है। दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ख़ासकर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अब जो है वो दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है। मैं इस टाइम खैर वाला ड्रेन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेरे अकब में जो है वो पानी इस टाइम तेज़ी से जारी है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इसके घेराव का सिलसिला भी जारी है। ख़ासकर अगर हम इसके दोनों जानिब बात करें तो दोनों जानिब जो है वो रिहायशी आबादियाँ हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोशिशें भी की जा रही हैं कि कहीं पर भी कोई अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कंट्रोल करने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ। लेकिन अगर पानी का थोड़ा सा भी लेवल और बढ़ता है तो ये नहर किसी न किसी तरफ टूट जाएगी। जबकि राइट साइड पर पूरा जंग सिटी का इलाका मौजूद है जो कि शहर में आता है और उसको बचाना इंतज़ामिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ और उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि जंग सिटी को बचाया जाए ताकि उधर हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में आबादी है और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से कि खैर वाला ड्रेन की जो अकबी साइड है उसको महफूज बनाने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ ताकि किसी भी बड़े हादसे जो है वो महफूज रहा जा सके। ठीक है वसीम, साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकपतन से मुहय्युद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुहय्युद्दीन, बताएगा सैलाबी पानी की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं अमीर स्वारा का गांव है वहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि अमीर स्वारा से निकलने वाला एक रोड है जो आगे छोटी आबादियों को मिलाता है। और जैसे जैसे दरिया सतलुज में पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे वो पानी जो है वो तबाही मचाता जा रहा है। ये रोड इस वक्त टूट चुका है और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो गुजरने से बहुत परेशान है। तो इस वक्त इलाका मकीन से बात करते हैं, जी बताएँगे। ये आगे रोड जाता है काफ़ी आबादियों को, तो ये रोड टूट चुका है, इसलिए आने जाने का बहुत मसला है। काफ़ी पीछे जो है ज़मीन है डूब चुकी है, हमारी फसलें डूब चुकी हैं, जानवरों के
हमारे कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई कश्ती वगैरह नहीं है जो आगे जा सकें, कोई चीज़ निकालना है, कोई सामान वगैरह, कोई सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। और गवर्नमेंट ने कोई हमें बोट कश्ती वगैरह नहीं, यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू 112 वाले भी नहीं आए, कोई वसांग नहीं आया, कोई चारा नहीं जानवरों के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमें यहाँ पर कोई भी रिलीफ नहीं पहुँचा है और हुकूमत से आप गुजारिश साथ ही है कि रहिएगा, चिन्नौट की सूरत हाल जानते हैं। कुमेल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमेल, बताइएगा कितना इलाका है जो कि मुतासिर हुआ है? दरियाए चनाब में चिन्नौट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला एक रोज़ कबल यहाँ से 8,50,000 क्यूसिक से जायद का गुजरा, जिसके बाद मुतअद्दिद गांव जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। आज हम बात करेंगे सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की। इस वक्त भी दरियाए चनाब में चिन्नौट के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक के करीब जो है सैलाबी रेला पानी का वो गुजर रहा है, जिसके बाद मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो इस वक्त भी ज़ेर आब हैं। अगर आबादियों की बात की जाए तो 128 से ज़ायद गाँव जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं, जिनके इलाका इन्होंने मुख्तलिफ आबादियों में, शहरों में नकल मकानी किया ताकि अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशंस का सिलसिला 4 रोज़ से जारी है। आज भी वो आबादियाँ जिनमें अहले इलाका ने उन आबादियों को खाली नहीं किया था और अपने घरों की छतों पर मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो 59,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। 128 गाँव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके लिए इक़दाम किए जाएंगे, उनके घरों की तामीर के हवाले से और सैलाब के बाद उनके गाँव देहात की बहाली के हवाले से हुकूमत की जानिब से। कुमेल साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे कबूला का, जहां इमरान जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा वहां पानी की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, कबूला के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होते ही सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत आ गई है। मैं इस वक्त बंद नूरारात सुपर बंद पर मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल से आप लोगों को आगाह करता चलूँ। इस बंद के साथ सैलाबी रेला जो है वो मुकम्मल तौर पर टकरा चुका है। इस बंद के अंदर जितनी छोटी बड़ी बस्तियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ पर वसी रकबे पर जो काश्त फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। छोटे बड़े देहात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इनका ज़मीनी राबता जो है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। लोगों को यहाँ से नकल मकानी में मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद इसी हवाले से मेरे साथ एक मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी, ये हमारे फसलें जो तबाह बर्बाद हो गई हैं। ये इधर पानी आ गया, ये नूरा रात है, इधर गांव है नूरा रात। अगर ये बांध टूटता है तो आगे भी नुकसान होगा। हमें नकल मकानी करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी मदद की जाए। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें मदद दी जाए। इनों का कहना है कि हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, हमारे घरों में पानी जो है वो दाखिल हो गया है और हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह। इमरान, आप साथ ही रहिएगा। लारिया का रुख करते हैं। अजमत बलोच साथ हैं। अजमत, बताइएगा लोगों का कितना नुकसान हुआ है, सैलाब की तबाहकारियाँ क्या हैं? जी हाँ, तहसील लालिया के दर्जनों देहात और आबादियों के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। हज़ारों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और इस वक्त खुले आसमान तले जो हुकूमती इमदाद है उसके मुंतज़िर हैं। यहाँ पर जो जिन लोगों के घर सैलाबी पानी के वजह से मुतासर हुए हैं वो अक्सर लोग जो हैं वो इस वक्त जंग लालिया रोड पर मौजूद है। भूख के से बैठे हो, को खान पीन वाली कोई हुकूमत लो, कोई सियासतदान कोई आया है? कहाँ शायद नहीं जी ढाई को माल डंगर वास्ते चारा भी कोई आया? कोई नहीं आया जी। आया मैं नहीं से ला के बैठे। तुझे आज हम जंग लालिया रोड ते केड़े जाते बैठे हो? असि जी बैठे कलरी रोड जाते। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस वक्त ये जंग लालिया रोड के ऊपर अपना जो माल मवेशी है वो लेकर बैठे हुए हैं। अहल वयाल इनके साथ हैं और यहाँ पर ये दूर दराज के इलाकों से पानी से जो लकड़ियाँ हैं, गीली लकड़ियाँ इकट्ठी करके यहाँ पर अपने खाने पीने के सामान के लिए यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं। हज़ारों अफराद जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी नुमाइंदे भी हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे और अपने इलाके की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।